तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच रूस ने भारत के साथ की गद्दारी। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को बेचे रूस ने खतरनाक ड्रोन। पुतिन ने भारत की पीठ में घोंपा छुरा। मोदी अमित शाह के लिए रूस से झटका। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने यादव मुस्लिम अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों से हटाने का दिया आदेश। विरोध में उतरी समाजवादी पार्टी, कहा बीजेपी अधिकारियों के दम पर जीतना चाहती है चुनाव। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने 7 देशों से अपने राजदूतों को बुलाया वापस। रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने वाला हिंदूवादी नेता दत्त चौधरी खूब रोया। बोले धर्म के लिए लड़ना बहुत कठिन, पुलिस पड़ी है पीछे, 1-2 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा दत्त चौधरी। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन होगा चुनावों का चेहरा? मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब, कहा केजरीवाल जल्द आएंगे जेल से बाहर, फिर भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ करेंगे इजराइल पर हमला। ईरान के कमांडर ने बता दी तारीख, इजराइल की हवा हुई टाइट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने भारत के साथ की गद्दारी। गुपचुप तरीके से भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बेचे ड्रोन, अब भारत की तबाही तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने भारत के साथ गद्दारी करके भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से ड्रोन बेचे हैं। इसका खुलासा होते ही मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस है और भारत के लोग रूस और भारत की दोस्ती पर नाच करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किए बिना ही रूस ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को सुपर कैम ड्रोन गुपचुप तरीके से बेच दिए हैं। इन्हीं ड्रोन से वो भारत के सीमाई इलाकों में हमला कर सकता है। सुपर कैम ड्रोन इतने खतरनाक हैं, इन्हें जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे घातक हथियार कहीं भी गिराए जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को सुपर कैम ड्रोन को बेचने का खुलासा ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने किया है। इस कंपनी का नाम अनमेंट सिस्टम ग्रुप है। इसने बताया है कि 2024 में उन्होंने बेलारूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अंगोला, उज्बेकिस्तान को सुपर कैम 250 ड्रोन बेचे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत के दुश्मन को ड्रोन देने के बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है और रूस भी अब भारत के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव वाली सीटों पर मुस्लिम यादव अधिकारियों को योगी सरकार ने हटाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब योगी सरकार ने इन सीटों पर जीत करने के लिए यादव मुस्लिम अधिकारियों को हटाने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में जितने भी मुस्लिम अधिकारी इन क्षेत्रों में थे, उन सभी अधिकारियों का योगी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है और इन सरकारी अधिकारियों को वहां से हटा दिया है। इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश ने 7 देशों से अपने राजदूतों को बुलाया वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में अनुबंध के आधार पर नियुक्त अपने राजदूतों के अनुबंध को रद्द कर दिया है और उन सभी राजदूतों को वापस बुला लिया है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि उनका देश बांग्लादेश के मामले में भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के संपर्क में है और चाहता है कि वहां हो रही हिंसा समाप्त हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांता पटेल ने बुधवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में ये बात की है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना सरकार को बेदखल किए जाने के बाद जो बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है, उस स्थिति को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जल्द से जल्द अच्छी तरीके से सही करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने वाला दत्त चौधरी खूब रोया। बोलो धर्म के लिए लड़ना तो जाओ जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में कथित तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने वाला दत्त चौधरी अब रो रहा है। कथित गौरक्षक दल चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहा है कि पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया है और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात भी कही है। दत्त रोते हुए अपने समर्थकों से ये भी कहता है कि धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता
जाता है। पिछले दिनों दत्त चौधरी ने शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर के पास कूड़ा बीनने वाले कुछ लोगों को रोहिंग्या मुसलमान बताते हुए पीटा था और रात के अंधेरे में कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उनकी पिटाई भी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ी हुई है और ये अब रो रो कर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है और तौबा कर रहा है कि वो आगे किसी भी मुसलमान की पिटाई नहीं लगाएगा और किसी भी तरीके का वीडियो नहीं बनाएगा। यानी इस कथित हिंदूवादी नेता की अकल ठिकाने पर आ गई। इससे पहले इसने कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ मारा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन होगा चुनावों का चेहरा, मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है और सिसोदिया खुद कानूनी कारणों से पेश नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी की ओर से चुनावी चेहरा दिल्ली में कौन होगा। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हालातों को देखते हुए वो कह सकते हैं कि केजरीवाल भी कुछ दिनों में बाहर आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो केजरीवाल के चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले लेकिन वो दिल्ली में जीत नहीं पाएगी, जीतेगी आम आदमी पार्टी ही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ करेंगे इजराइल पर हमला। कब होगा हमला जो है ईरान की सेना ने बताई तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही युद्ध की चर्चा तेज हो गई है। पूरी दुनिया में युद्ध के खतरे की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ ईरान लगातार ये कहता हुआ दिख रहा है कि बदला तो हम लेकर रहेंगे, तो दूसरी तरफ इजराइल की तैयारी में लगी हुई है। ईरान के हमलों को किस तरह से फेल किया जाएगा, इसी बीच अब ईरानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का बयान सामने आया है। ईरान की सेना ने बताया है कि ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी कार्रवाई फिक्स है, इसे टाला नहीं जाएगा। हालांकि ये हमला कब होगा इसकी अभी तारीख तय की नहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त इजरायली मेजर जनरल इत्जाक ब्रिग ने इससे पहले कहा था कि ज़ियोनी शासन के पास युद्ध के मैदान पर जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त युद्ध शक्ति नहीं है, इसलिए इजराइल को ईरान से माफ़ी मांगनी चाहिए और युद्ध खत्म करना चाहिए। जिसमें वह कह रहा है कि पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया है और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात भी कही है। दत्त रोते हुए अपने समर्थकों से ये भी कहता है कि धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। पिछले दिनों दत्त चौधरी ने शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर के पास कूड़ा बीनने वाले कुछ लोगों को रोहिंग्या मुसलमान बताते हुए पीटा था और रात के अंधेरे में कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उनकी पिटाई भी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ी हुई है और ये अब रो रो कर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है और तौबा कर रहा है कि वो आगे किसी भी मुसलमान की पिटाई नहीं लगाएगा और किसी भी तरीके का वीडियो नहीं बनाएगा। यानी इस कथित हिंदूवादी नेता की अकल ठिकाने पर आ गई। इससे पहले इसने कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ मारा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन होगा चुनावों का चेहरा, मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है और सिसोदिया खुद कानूनी कारणों से पेश नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी की ओर से चुनावी चेहरा दिल्ली में कौन होगा। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हालातों को देखते हुए वो कह सकते हैं कि केजरीवाल भी कुछ दिनों में बाहर आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो केजरीवाल के चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले लेकिन वो दिल्ली में जीत नहीं पाएगी, जीतेगी आम आदमी पार्टी ही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ करेंगे इजराइल पर हमला। कब होगा हमला जो है ईरान की सेना ने बताई तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही युद्ध की चर्चा तेज हो गई है। पूरी दुनिया में युद्ध के खतरे की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ ईरान लगातार ये कहता हुआ दिख रहा है कि बदला तो हम लेकर रहेंगे, तो दूसरी तरफ इजराइल की तैयारी में लगी हुई है। ईरान के हमलों को किस तरह से फेल किया जाएगा, इसी बीच अब ईरानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का बयान सामने आया है। ईरान की सेना ने बताया है कि ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी कार्रवाई फिक्स है, इसे टाला नहीं जाएगा। हालांकि ये हमला कब होगा इसकी अभी तारीख तय की नहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त इजरायली मेजर जनरल
यित्जाक ब्रिग ने इससे पहले कहा था कि ज़ियोनी शासन के पास युद्ध के मैदान पर जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त युद्ध शक्ति नहीं है, इसलिए इजराइल को ईरान से माफ़ी मांगनी चाहिए और युद्ध खत्म करना चाहिए।